पहले आप MS वर्ड का न्यू पेज को ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं MS वर्ड का न्यू पेज को मैं यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। MS वर्ड का मेरा यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो चुका है। न्यू पेज ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आप अपने पेज को सेटअप कर लीजिएगा। पेज को सेटअप करने के लिए आपको टैब बार में लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और मार्जिन में आपको नैरो को सिलेक्ट कर लेना है और साइज में आपको साइज A4 को सिलेक्ट कर लेना है और हॉरिजॉन्टल में आपको लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीका का आपको सबसे पहले अपने पेज को सेटअप कर लेना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको शेप्स पर क्लिक करना है। इसमें आपको शेप्स में जो एक फ्रेम वाला शेप्स लेना है, ये वाला शेप्स आपको मैं जूम कर दिखा देता हूँ। इस वाले शेप्स का आपको यूज करना है, फ्रेम वाला शेप्स का। तो इस वाले शेप्स को मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस पर मैं क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद अपने पेज पर कुछ इस प्रकार से आपको इसको ड्रैग कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको येलो कलर का पॉइंट मिलेगा, इसको आपको पकड़कर इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। इस तरीका से छोटा करने के बाद आप अपने पेज में इसे अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। आप अच्छी प्रकार से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बेहतर तरीका से एडजस्टमेंट अपने पेज में इसको कर लेना है। चलिए मैं कुछ इस प्रकार से तो अपने पेज में एडजस्टमेंट कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। तो इस तरीका से आपको एडजस्टमेंट भी कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए एक ऊपर आपको फॉर्मेट का एक नाम से एक विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको सेस फिल में आपको इससे क्या होता है कि इससे आप अपने सेस में जो आप कलर फिल कर सकते हैं अपने अनुसार से, या फिर आप चाहें तो सेप्स आउटलाइन को यहाँ से रख सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें दोस्तों तो आप अगर जो आप कलर फिल नहीं करना चाहते हैं या फिर अगर जो आप किसी प्रकार का इमेज फिल करना चाहते हैं तो आप इमेज भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कर दिखाता हूँ। मैं इमेज पर क्लिक किया, पिक्चर पर, और पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी प्रकार का इमेज अपने बॉर्डर में यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक बैकग्राउंड का इमेज जो मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ उसको, और एक रेड कलर का मेरे पास इस प्रकार से बैकग्राउंड है, इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो सेल्स था उसमें पिक्चर का बैकग्राउंड यहाँ पर सेटअप हो चुका है कलर वाला, या फिर आप चाहें तो यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद इतना काम कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, अपने गूगल से कुछ पिक्चर को आपको डाउनलोड कर लेना, जैसे कि शुभ विवाह हो गया, या फिर फ्लावर बैकग्राउंड हो गया, या फिर फ्लावर बॉर्डर हो गया। इस सब आप लिखिएगा, जैसे कि शुभ विवाह PNG लोगो लिखेगा तो आपको बहुत सारा उसमें इमेज मिलेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस प्रकार से फ्लावर डाउनलोड करने के लिए आपको फ्लावर बॉर्डर लिखना होगा और PNG में लिखना होगा, फ्लावर बॉर्डर PNG। तो आपको बहुत सारा आपको बॉर्डर मिल जाएगा PNG में, उसको आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस तरीका से भी आप अपने अनुसार से वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले शुभ विवाह को यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीका से देख सकते हैं कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया था इस फॉर्मेट को PNG में लिखा, शुभ विवाह मैंने PNG लिखा, तो बहुत सारा वहाँ पर शुभ विवाह का आपको PNG इमेज मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ से जब अब इमेज आ जाएगा तो आपको ब्रेव टेक्स्ट पर क्लिक कर इसको आपको इन्फॉर्म टू टेक्स्ट कर लेना है, और इसको क्या करना है, आपको अच्छी प्रकार से इसको एडजस्टमेंट कर देना है। इस प्रकार से इतना काम आपको कर लेना, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया। उसके बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, और मैं अगला पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये फ्लावर वाला पिक्चर मैं ले लेता हूँ। फ्लावर वाला पिक्चर लेने के बाद इसको भी मैं इन्फॉर्म टू टेक्स्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ इस प्रकार से, ताकि यह सेटअप हो जाए। चलिए मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रोटेट किया, थोड़ा सा इसको साइज को मैं इस प्रकार से बढ़ाया हूँ, और इसको मैं इस प्रकार से बॉर्डर की तरह सेट किया हूँ। उसके बाद कंट्रोल D कर आप इसे डुप्लीकेट कर लीजिएगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसी को आपको नीचे सेट कर लेना, रोटेट कर इस तरीका से। इस तरीका से मैंने रोटेट किया और इसी को मैं यहाँ पर नीचे में सेट कर लेता हूँ इस प्रकार से। इतना काम करने के बाद आपको कंट्रोल बटन को प्रेस रखकर दूसरा इमेज को भी सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और आपको इसको ग्रुप कर देना। ग्रुप करने के बाद ये दोनों पिक्चर ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल D कर दोनों को डुप्लीकेट कर लेना है, और उसके बाद आपको रोटेट यहाँ से कर दीजिएगा इस प्रकार से, जैसा कि देख रहे हैं। इस तरीके से मैंने रोटेट किया, और सेम इसी प्रकार से मैं इधर भी बॉर्डर को इंसर्ट मैं कर देता हूँ इस प्रकार से। कुछ इसी प्रकार से मैं इधर भी सेटअप कर देता हूँ, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। इस तरीका से इस प्रकार से मैं अच्छी प्रकार से यहाँ पर सेटअप किया हूँ, जैसा कि देख रहे हैं। अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट तो कर दिया। उसके बाद इतना काम तो आपने समझ गया। इसके बाद आपको इंसर्ट पर टैब पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं अगला पिक्चर लेता हूँ। अगला पिक्चर मेरा है
दिल का, हार्ट का, जैसे कि मान लीजिए ये वाला फ्रेम है मेरे पास, इस वाले फ्रेम का भी यूज आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इन्फॉर्म टू टेक्स्ट में कर लेता हूँ और इसका मैं बैकग्राउंड को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो ब्लैक का बैकग्राउंड था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि यह बेहतर लगे आपको देखने में। तो इस तरीक़ा से मैं इसका बैकग्राउंड को मैं रिमूव में यहाँ से कर देता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं कि बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। और इस प्रकार से भी आप इमेज पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। इस तरीक़ा से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किया हूँ, कंट्रोल डी कर डुप्लीकेट किया हूँ और अच्छी प्रकार से एडजस्टमेंट आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कर लेना है, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट अच्छी प्रकार से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर लगता है। इस तरीक़ा से आपको एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर किया हूँ। इतना काम करने के बाद चलिए मैं एक और पिक्चर मैंने डाउनलोड किया था तो उसे भी यहाँ से मैं इंसर्ट कर ही लेता हूँ। इस तरीक़ा से यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को मैंने डाउनलोड किया था। इस पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना होगा शादी लोगो पीएनजी। तो इसमें बहुत सारा आपको शादी का जो टेम्पलेट, जो शादी कार्ड में जो यूज होता है लोगो, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने पसंद से। तो इस तरीक़ा से मैं यहाँ पर सेटअप कर दिया हूँ। सेटअप करने के बाद अब चलिए मैं टेक्स्ट में टाइप कर देता हूँ, जैसे कि ये दोनों में जो लड़का लड़की होते हैं उनका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिनांक जो भी डेट रहेगा शादी का वो मैं टाइप कर दूंगा तो ये फिनिश हो जाएगा। तो टाइप करने के लिए देखिए मैं आपको समझा तो देता हूँ। इस पर इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा, वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिएगा और इसमें आपको एक टेक्स्ट का सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं या फिर अगर जो आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर मैंने क्लिक किया तो इस तरीके से आपको यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमें हिंदी टाइपिंग आता है तो मैं हिंदी टाइपिंग को मैं सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ दिनांक जो भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने टाइप किया दिनांक, मैंने टाइप किया दिनांक। टाइप करने के बाद आपको इंसर्ट टैब पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो पॉइंट में दे देता हूँ इस प्रकार से सिंबल, और जो डेट है शादी का मैं डेट आपको यहाँ पर टाइप में कर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है। आप चाहें तो इंग्लिश में जैसे कि डेट भी लिख सकते हैं या फिर अगर जो हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्टमेंट में कर देता हूँ। थोड़ा सा फॉर्मेट पर क्लिक कर आप इसका आउटलाइन को रिमूव कर दीजिएगा और टेक्स्ट इफेक्ट पर जाकर इसमें आपको ग्लो को रिमूव कर देना है और इसका कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। रेड हो गया, जो भी आपको लगता है उसका पसंद का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड को मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट भी कर देता हूँ। इसी को मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट में कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसी में यहाँ पर पहले तो लड़का का नाम मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे कि लड़का का नाम है अंकित कुमार। तो इस तरीके से मैं शॉर्ट में अंकित लिख लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से मैं अंकित मैंने टाइप किया जैसा कि देख रहे हैं। अंकित टाइप करने के बाद इसको साइज को आप अपने हिसाब से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जो जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं। और इसको मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट इस प्रकार से कर देता हूँ। इसी को मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसी को यहाँ पर मैं इस वाले बॉक्स को मैं ले आता हूँ और इसमें मैं लड़के का नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे कि इस तरीक़ा से अंकित और रानी का दो शादी हो रहा है। तो इस तरीक़ा से मैं यहाँ पर लड़का लड़की का नाम को इस तरीक़ा से मैंने टाइप किया, एडजस्टमेंट मैंने कर दिया। इसी को मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर संग टाइप कर देता हूँ छोटा सा, ताकि यह देखने में भी आपको बेहतरीन लगे। तो इस तरीक़ा से मैं यहाँ पर संग टाइप कर देता हूँ, इस तरीक़ा से संग। और इसका जो साइज है थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस प्रकार से और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीक़ा से रोटेट कर देता हूँ ताकि बेहतर आपको देखने में लगे। और इसका कलर को मैं और अलग कर देता हूँ इस तरीक़ा से, इस प्रकार से। तो इसी तरीक़ा से दोस्तों आप किसी के लिए शादी कार्ड अपने से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यह काफ़ी छोटा सा प्रोसेस